हेलो भाई नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। और एसआईआर का जो फॉर्म था वो आप सभी ने भर लिया, बीएलओ को आपने दे दिया, बीएलओ ने आपके फॉर्म को ले भी लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बीएलओ की तरफ से जो ये फॉर्म लिया गया है आपका, उसकी एंट्री जो है वो बीएलओ ने ईसीआई के जो पोर्टल है उसमें दर्ज करा दी है, और आपको कब देखना है सारी डिटेल जो है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साफ तौर पर आपको ये भी बताएंगे कि बीएलओ जब आपसे फॉर्म ले लेते हैं उसके बाद बीएलओ का काम क्या है, वो क्या करते हैं आपके उस फॉर्म के साथ, किस तरीके से एंट्री करते हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एसआईआर के आने वाले और बहुत सारे वीडियो जो है हमारे चैनल पर आने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई सवाल हो तो उसे कमेंट भी करिएगा उस पर, ठीक। तो चलिए साफ तौर पर आपको बता दें कि बीएलओ आपके पास पहुंचे होंगे, आपका फॉर्म लिया होगा, जो आपने फॉर्म भरा होगा। एक चीज जरूर करिएगा, फॉर्म भरने के बाद जब आपके पास बीएलओ पहुंचते हैं या फिर आप खुद बीएलओ के पास गए हैं तो एक बार अपना फॉर्म जो है वो उन्हें दिखा दीजिएगा कि मैंने इस तरीके से भरा है। एक बार आप सरसरी निगाह जो है वो डाल लीजिए। इसके अलावा आपको जिस चीज की भी डाउट हो उसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा, मतलब कि कहीं भी लिख के रख लीजिएगा कि भाई इस हमारे पिताजी के डेट ऑफ बर्थ में ये मुझे ऐसा था। कई बार ऐसा होता है कि जो पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर होता है, मंथ और डेट नहीं होती है, आपको नहीं मिलती है। तो इस तरीके का कोई भी डाउट हो तो वो एक अलग कागज में लिख के रख लीजिएगा, और जब आप उन्हें सौंपें या फिर किसी भी कॉलम में अगर आपको डाउट लग रहा है तो उस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। जब बीएलओ आपके पास होती है सामने तो उनसे पूछिए, हाँ लेकिन उस कॉलम में जो डिटेल भरनी है वो अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। मतलब सीधा से ये है कि बीएलओ साहब के पास इस वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक। तो आपको करना यह है कि जिस भी चीज में डाउट है उसे छोड़ दीजिए, और उसमें जो लिखना है, आपको जो लगता है कि उसमें क्या लिखा जा सकता है तो उसको अलग से अपने मोबाइल में लिख के रख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब जब बीएलओ साहब आपके पास पहुंचे, उनके पास 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट आपको देने के लिए है, तो आप तुरंत जो ऑप्शन है, जो जिन चीज़ों में आपको दिक्कत है वो आप उन्हें दिखा दीजिए। देखिए ये ऐसा है, इसमें ये डाउट था तो मैंने आप बताइए क्या करना है इसमें। वो तुरंत बताएंगे इसको ऐसा कर दीजिए, या फिर वो कहेंगे आप मुझे बताइए मैं भर देता हूँ, ठीक। इससे क्या होगा कि अगर बीएलओ खुद आपकी चीज़ें कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत भर के वो सारी चीज़ें तुरंत करके चल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखा, हमने कई जो बीएलओ साहब हैं उनसे बात करी, तो उनसे बात करने के बाद हमें एक चीज़ मालूम चला कि गांवों में एक दिक्कत हो रही है। गांवों में जो ग्रामीण हैं उनको जब फॉर्म दिया जा रहा है कि आप ये फॉर्म भर के हमें वापस करना है, तो वो फॉर्म रख लेते हैं या फिर गायब कर देते हैं। ये भी शिकायतें आ रही हैं और वो देते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आराम से जो भी आपके घर में या आस पड़ोस में पढ़े लिखे हैं उनसे भरवा लीजिए फॉर्म, और फिर बीएलओ साहब को ये दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है उनके ऊपर काम का एक कह लीजिए कि बहुत सारा उनको निपटाना है, बहुत सारे लोगों के फॉर्म जो हैं वो सबमिट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आगे आपको बताते हैं कि बीएलओ साहब करेंगे क्या। आपने फॉर्म दे दिया, फॉर्म देने के बाद अब वो उसे उस जगह पे ले जाएंगे जहां वो सारे बीएलओ इकट्ठा बैठ के काम करते हैं, ठीक। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पोर्टल या फिर ऐप कह लीजिए वो दिया गया है, और उसमें सारी जानकारी जो है जो आपने फॉर्म में दी है वो भरेंगे, फिल करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब वो फॉर्म जो है वो किस तरीके से भरा जाएगा, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। आपने जो फॉर्म देखा होगा एसआईआर को, उसमें एक क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड में आपकी जानकारी रहती है, और जब बीएलओ साहब जाते हैं और उस फॉर्म को भरना होता है तो सीधे अगर क्यूआर कोड को उन्होंने स्कैन किया तो आपसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको मिल जाती हैं, और फिर वो फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं और फॉर्म भर के वो सबमिट कर देते हैं, ठीक। अब सबमिट जब बीएलओ साहब कर देंगे तो आप कब देख सकते हैं, है ना, आप कब देख सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए 4 दिसंबर तक जो है वो आखिरी तारीख है, आखिरी डेट है जब आप का जो भी फॉर्म है वो भर देना है। अगर आपने अब तक नहीं भरा है तो ज़रूर भर के बीएलओ साहब को दे दीजिए, ठीक। तो बीएलओ साहब जो है उनके पास डेडलाइन 4 दिसंबर तक की है,
और फिर उसके बाद 9 दिसंबर को नई वोटर लिस्ट जो है वो जारी होगी और 9 दिसंबर को आपका जो भी आपने जो जानकारी दी है उसको फिल करते हुए एक नई वोटर लिस्ट जारी होगी, उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर उसमें आपका नाम नहीं होता है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे जो जो चीज़ें होंगी वो हम बताते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जब उसमें आपका नाम अगर नहीं है तो फिर आपको फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर उसमें जो है बीएलओ साहब जो हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं और फिर आप फॉर्म भर दीजिए और फिर उसके बाद आपका नाम जुड़ जाएगा। हालांकि नाम ना होने की गुंजाइश जो है वो बहुत कम है, लेकिन ये है कि अगर आपने सही तरीके से इस अभी ही काम कर लिया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक भी जानकारी दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपने जो जैकेट जो पहन रखी है उसके बारे में बताइए, हम भी अगर लेना चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, हमने इस वीडियो के नीचे जो है टैग कर दिया है, पूमा की जैकेट है, आप देख सकते हैं। तो आप जो है वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो आपको वो जैकेट का लिंक भी दिख रहा होगा। इसी प्रकार की बहुत सारी जैकेट भी हैं, आपके मन मुताबिक हो सकती है। अगर ठंड के हिसाब से आप लेना चाहते हैं बजट में तो बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। तो इसलिए नीचे टच करके आप एक बार देखिएगा, ज़रूर लीजिए। लेना और आप पसंद आपकी वो आपके ऊपर है, लेकिन एक बार खोल के देखिएगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।